गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहिए, ऐसी कामना है। तो आगे एक अगले एपिसोड में, इतिहास के एक नए एपिसोड में हम पढ़ते हैं भारत में प्रागैतिहासिक काल। हम पहले इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, किंतु एक ये अपनी कक्षा 12 की पुस्तक का एक छोटा अध्ययन बिंदु है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे ही हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आपको कोई वीडियो देखते हैं, उसके अंत में अगर आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट्स में आप जरूर लिखें, उनका समाधान किया जाएगा। और अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं भारत में प्रागैतिहासिक काल। अपनी आरबीएससी की पुस्तक का पहला ही चैप्टर है और साथ में कंपटीशन एग्जाम में शैल चित्रकला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुम्हारे लिए आगे के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु। तो देखिए, हम इसके बारे में पहले प्रागैतिहासिक काल या काल विभाजन का जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसी का एक छोटा पार्ट, उसी से कनेक्ट करते हुए हम अंत में पहुंचेंगे शैल चित्रकला पर, कि किस तरह से प्राचीन भारत में शैल चित्रकला का विकास हुआ और यहाँ के निवासियों ने कौन कौन से चित्र कहाँ कहाँ बनाए, कौन कौन से चित्र नहीं, कहाँ कहाँ बनाए ऐसे चित्र। तो देखिए, बात करते हैं भारत में प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल को दूसरा नाम पाषाण काल भी है, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया है, प्रागैतिहासिक काल ऑब्लिक पाषाण काल, एक ही बात है। तो देखिए, काल विभाजन की दृष्टि से मैं पहले बता चुका हूं कि इतिहास का विभाजन 3 कालों में किया है। नंबर 1 जो काल है वो है हमारा प्रागैतिहासिक। कौन सा है? प्रागैतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक एक ही बात है। प्रागैतिहासिक, और या यूं कहें पाषाण काल, यानी पाषाण काल इसलिए प्राचीन काल में, इस काल में मानव पत्थरों के औजार बनाता था और उसी से इतना जीवन शिकार करना, जो भी कार्य करता था वो। इसके अलावा जो दूसरा इतिहास का विभाजन यहाँ किया गया है वो है हमारा आद्य इतिहास। कौन सा है? आद्य इतिहास या आद्य ऐतिहासिक काल, यूं ली दोनों ही की बात है, आद्य इतिहास। और तीसरा हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सा काल है? इतिहास या ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल यूं कह सकते हैं। देखिए, ये वाला जो समय है प्रागैतिहासिक काल, ये बहुत प्राचीन है, यानी जब से इंसान मानव जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, जब से वो जमीन पे बंदर से विकास होकर वर्तमान मानव रूप में पहुंचा, होमोसेपियंस जिसे कहा जाता है, उस रूप में जहां तक वो पहुंचता है वो काल इसका पाषाण काल कहलाता है। यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व से पहले का समय, ईसा पूर्व से पहले का समय, और 3000 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है वो हमारा आद्य इतिहास में, इसको डिफाइन करेंगे आगे। यानी 3000 से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय किस में आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता हमने रखी थी। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर जो चल रहा है वर्तमान तक, ये माना जाता है। इसको हम बाद में लगातार पढ़ते जा रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी हमने शुरुआत नहीं की है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें देखिए, तीनों में अंतर क्या था? यहां इंसान लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था। कहां पर? प्रागैतिहासिक काल में। ये काल जहां इंसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा, वो जंगलों में रहता था, अपनी गुफाओं में रहता था, या आदि मानव जिसको हम कहते हैं उसके रूप में रहता था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना सीखा, किंतु या तो हम उसे पढ़ नहीं पाए या उसका तिथि हमें मालूम नहीं है। और इतिहास यानी जहां से इंसान ने निश्चित तिथि क्रम से इतिहास लिखना प्रारंभ किया। अब देखिए, हम इनको ना पढ़ करके हम बात करेंगे इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, यानी 3000 साल से पहले का जो समय है, तो इसको भी इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग कर दिए? 3 भाग कर दिए गए हैं। एक एक के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को, नंबर 1 पुरा पाषाण। कौन सा काल? पुरा पाषाण, यानी पाषाण काल में सबसे प्राचीन समय पुरा पाषाण काल। इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में यूं भी कहते हैं पैलियोलिथिक। कौन सा? पैलियोलिथिक काल, एज, पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं इसको, पुरा पाषाण काल नंबर 1। नंबर 2 बात करें तो वो है यहां पर मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक।
नंबर 2 कौन सा है? मध्य पाषाण, या अंग्रेजी में कहें मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज। और जो हम अंतिम भाग में डिवाइड करते हैं, अंतिम में हम डिवाइड करेंगे, वो होगा नवपाषाण काल। पाषाण काल ही है, पर पाषाण काल का अंतिम समय नवपाषाण काल। और नवपाषाण में हम इसका नाम दे सकते हैं नियोलिथिक। क्या कहते हैं हम इसको? नियोलिथिक एज। देखिए, ये इतिहास का प्रागैतिहासिक काल का डिवाइडेशन है। प्रागैतिहासिक काल इतना बड़ा है कि यूं माने कि ऐतिहासिक काल जो हमने तीसरा पार्ट किया था उसका 0.01% ऐतिहासिक काल है और बाकी सारा का सारा प्रागैतिहासिक काल में आता है। यानी इतना करोड़ों अरबों वर्षों का समय माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। जब से इंसान ने जन्म लिया तब से लेकर आज से खाली 2000 साल पहले तक का समय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल में, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों के औजार काम में लेता था, इसलिए इसको पाषाण काल नाम दिया। धीरे धीरे वो पत्थरों के औजारों में बनावट में कुछ अच्छी क्वालिटी आई, जैसे आज भी होता है। धीरे धीरे प्रारंभिक दौर में अच्छा नहीं होता, उसके बाद परिवर्तन आता है। अब देखिए, यहाँ हम बात करेंगे शैल चित्रकला की। उससे पहले यहाँ एक और डिवाइडेशन है, घबराइएगा नहीं, डिवाइडेशन है खाली अध्ययन की सुविधा के लिए। हमने 3 भागों में बांटा, इतिहास का 3 भाग किया, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और अब प्रागैतिहासिक के 3 पार्ट कर दिए, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब देखिए, इस पुरापाषाण को भी इतना लंबा, इतने वर्षों का समय है कि एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है, तो इसके भी 3 पार्ट इतिहासकारों ने कर दिए हैं। किसके? पुरापाषाण काल के। और ज्यादा नहीं है, समय के आधार पर इसके भी 3 भाग कर दिए हैं। नंबर जो पहला है, जो पहला नंबर डिवाइडेशन है वो है निम्न पुरापाषाण, यानी पुरापाषाण का शुरुआती समय, निम्न पुरापाषाण। दूसरा मध्य पुरापाषाण, बीच का समय मध्य पुरापाषाण। और जो तीसरा डिवाइडेशन है वो है उच्च पुरापाषाण। कौन सा है? उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण काल ही है, पर इस पुरापाषाण काल के 3 भाग हो गए। निम्न यानी सबसे पुराना वाला, नंबर 2 मध्य वाला, और नंबर 3 उच्च पुरापाषाण काल। ये 3 डिवाइडेशन कर दिए गए हैं। अब देखिए, ये सबसे प्राचीन है निम्न पुरापाषाण काल, यानी यो कहें 20 लाख वर्ष से पहले है। कितना? आज से 20 लाख वर्ष पहले का जो समय माना जाता है वो है निम्न पुरापाषाण काल का। 20 लाख वर्ष पूर्व से पहले, यानी आज से 20 लाख साल पहले तक में तो ये बाकी सारी चीजें आ जाएगी, और 20 लाख से पहले का जो समय है वो किस में आएगा? निम्न पुरापाषाण काल में। और उसके बाद है मध्य पुरापाषाण काल में। यहाँ पर देखिए, इसकी खास बातें क्या है, जो पत्थरों के औजार बनाता था वो यहाँ पर बेडोल होते थे, अच्छे नहीं होते थे, अच्छी क्वालिटी नहीं थी। यहाँ आते आते उसमें सुधार हुआ मध्य पुरापाषाण काल में, वो सूक्ष्म हो गए, छोटे हो गए। और इस समय जो इंसान था वो आखेटक था। आखेटक मतलब शिकार करने वाला, शिकारी, आखेटक था। और साथ ही खाद्य संग्राहक अवस्था में था। खाद्य संग्राहक क्या होता है? केवल खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करता था, शिकार करता था, इकट्ठा करता था, क्योंकि वो अकेला रहता था, या अपने यूं कहें कि कुछ 2-4 लोगों के साथ में रहता था। शिकार करना और उसका खाना उसका कार्य था। उच्च पुरापाषाण की बात करें तो यहीं से हम मध्य पाषाण काल में एंटर करेंगे, उच्च पुरापाषाण काल से, क्योंकि देखिए इसका अंतिम समय ये, और इसका मध्य पाषाण काल का शुरुआती समय उच्च पुरापाषाण, यानी इससे पहले का समय। यहां से इसके बाद हम किस में एंटर हो जाएंगे? मध्य पाषाण काल में हो जाएंगे। अभी होंगे नहीं, हम तो खाली शैल चित्रकला और पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर जो था, उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य कृषि करने लग गया। क्या करने लग गया? खेती। क्योंकि देखो, खाद्य संग्रह करते करते वो थक चुका था, और ऐसी कंडीशन में उसको शिकार, एक बार शिकार कर लिया तो कई दिनों तक वो शिकार, उसका भोजन खराब होता था, वो नहीं खा पाता था। इस कंडीशन में उसने क्या किया? एक कृषि करना आरंभ कर दिया कि वहां पर, और साथ ही कृषि के साथ साथ पशुपालन भी, वो पशु पालने लग गया। दोनों फायदे हो गए, दूध मिलने लगा, मांस मिलने लगा, और कृषि से
अपना स्वयं का और उन जानवरों का पेट भरने लगा। और यहीं पर उस पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में वो बस्तियां बनाकर लगभग रहने लगे था। बस्ती के बारे में नहीं कह सकते, बस्तियों का विकास नवपाषाण काल तक जाकर होता है। यहां तो वो केवल गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों के जो यूं कहें कि शैलाश्रय जिसको कहते हैं, वहां पर रहता था। कहां पर रहता था? शैलाश्रय में। शैलाश्रय में कई बार देखा होगा, कई किताबों के नीचे फोटो बनी होती है, एक बंदर का सा आदमी है, वो पत्थरों को लेकर ठोक रहा होता है, कुछ बना रहा होता है, तो वो आदमी का काल था। शैलाश्रय में रहता है, गुहाओं में रहता है, पहाड़ों की कंदराओं में रहता है। वो कौन सा मनुष्य है? उच्च पुरापाषाण काल का। अब देखिए, जो शैल चित्रकला हम पढ़ेंगे, देखिए शैल चित्रकला जो पढ़ेंगे वो यहीं की है। इसी काल में शैल चित्र, क्योंकि वो गुफाओं में, कंदराओं में रहता था, यहीं पर शैल चित्रकला का आरंभ होगा, क्योंकि यहां जाने के बाद बस्तियां आ जाएगी और बस्तियों में वो ये निर्माण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ गुफाओं में ये सब और शैल जो चट्टानों के जो आश्रय थे वहां पर ये काम करता है। इस काल के कुछ औजार भी उसने बनाए थे। उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य ने कुछ औजार बनाए जिसमें बेसाल्ट पत्थर के औजार हुआ करते थे। कौन से पत्थर के? बेसाल्ट पत्थर के औजार हुआ करते थे, मजबूत पत्थर होता था। और कौन कौन से औजार थे प्रमुख? देखिए, बसूला जो छीलते ना, बसूला, कुल्हाड़ी, ओखली कूटने के लिए, आदमी को कूटने के लिए नहीं, जो पुराने जमाने में हुआ करती थी, अभी भी होती है आजकल तो इमाम दस्ता बोलते हैं। प्राचीन काल में ओखली होती थी, लकड़ी का ठोकने का होता था, पत्थर का ओखली होती थी। इसके अलावा इस काल में जो मिला है वो है, यो कहे तो शिला लोड, जो मिर्च वगैरह या मसाले पीसने के काम में आता है। कौन सा? सिल लोड। ये भी इस काल का ही एक आविष्कार था। हथौड़ा भी यहां से मिला है, पत्थरों का हथौड़ा भी यहां से मिला है। तो इस काल के ये उच्च पुरापाषाण काल के औजार थे जो इंसान ने बनाए थे उच्च पुरापाषाण काल में। वापस देखते हैं, देखो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। अब बात करते हैं केवल और केवल प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक के 3 काल है, पुरा, मध्य, नव, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम इन 2 के बारे में बात ना करके केवल पुरापाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं। उनका ज्यादा कुछ डिवाइडेशन नहीं है, उनका सिंपल है, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल का डिवाइडेशन पुरापाषाण काल का ही है। इसका है निम्न, मध्य, उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ ये 20 लाख से, आज से 20 लाख साल से पहले का समय। यहाँ आदमी मध्य पुरापाषाण काल में सूक्ष्म पत्थरों के औजार बनाता था, आखिर तक था, खाद्य संग्रह अवस्था में भोजन इकट्ठा करना इसका काम था। उच्च पुरापाषाण काल में वो कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, शैलाश्रय चट्टानों के आश्रय में वो रहने लगा, गुफाओं में रहने लगा और यहाँ कुछ औजार बनाए। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहीं पर शैल चित्रकला का विकास करता है उच्च पुरापाषाण काल में, उसके बारे में। तो देखिए, शैल चित्रकला बता चुका हूं क्या होती है, कि जो आदमी प्राचीन काल में इन चट्टानों में, गुफाओं में रहता था, वो वहां पर अपने दैनिक जीवन से संबंधित, यूं कहें सामाजिक जीवन से संबंधित, सामाजिक कहें, सांस्कृतिक कहें, क्योंकि चित्र इन्हीं के बने होते हैं आज भी, और धार्मिक कह सकते हैं, देवी देवताओं के बारे में या प्रकृति के, इनके वो क्या करने लगा, जैसे उससे चित्र बना करते थे वैसे बनाता था। जैसे कई चित्र ऐसे मिले हैं, ये इस तरह से मिले हैं, यूं इस तरह से मिले हैं, ठीक है, और इस तरह के चित्र मिले हैं। तो भाले के चित्र इस तरह से मिले हैं, सिंपल सी डंडा मिला है कई जगह। तो ऐसे चित्र वो बनाता था उस काल में, शिकारी के रूप में रहना। इंसानों के चित्र इस तरह से मिले हैं, जैसे आजकल हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, इस तरह के चित्र वहां पर काली रेखाएं मिली हैं, केवल रेखांकन मिला है यहाँ पर। और साथ में देखिए यहाँ पर इनको गेरुए रंग से भी इनको कई जगह भरा गया है, कई जगह गेरुए रंग से इनको रंगा गया है, ऐसा भी मिलता है। तो इस काल के इस प्रकार के चित्र थे। किस किस के थे? सामाजिक कहें, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रकृति के चित्र बने थे। अब देखो कहां पर होते थे ये? खाली दीवारों पर, या तो ये कहे गुफाओं के ऊपरी हिस्से में, गुफाओं की दीवारों पर या चट्टानों के ऊपर ये उकेरे जाते थे। अब बात करें कहां कहां से मिले हैं, तो नंबर एक बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की, MP। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें शैल चित्रकला की, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। शैल चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण है भीमबेटका। कहां पर है?
एमपी में। भीमबेटका एक महत्वपूर्ण स्थान है, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल के बहुत अधिक मात्रा में अच्छी किस्म के शैल चित्र मिले हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश में तो वह है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में भी मिला है। और इसके अलावा सागर जिला है मध्य प्रदेश का, विदिशा, सागर, विदिशा, होशंगाबाद, ये महत्वपूर्ण स्थान हैं। कहाँ के? एमपी के, होशंगाबाद। तो देखिए ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थान हो गए, जिनमें हमने सबसे महत्वपूर्ण हमें याद करना है तो वो है भीमबेटका। अगर प्रश्न आ जाए प्राचीन काल का शैल चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण या उत्कृष्ट महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, तो वो ध्यान रखना भीमबेटका। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, विश्व विरासत में शामिल किया गया है। नंबर 2 जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में केवल एक स्थान है महत्वपूर्ण इस दृष्टि से, मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। नंबर 3 बात करें हमारे राजस्थान की, राजस्थान भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में तो देखो प्रचुर मात्रा में, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई थी तो काफी मात्रा में बहुत जगह मिले हैं, जिनमें देखो शेखावाटी की बात कर लें, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी में। इसके अलावा 12 जिले में, बूंदी में, दर्रा जो अभ्यारण्य है वहां पर। इसके अलावा रावत भाटा, चित्तौड़, चंबल अभ्यारण्य में, चंबल जो चंबल घाटी है उस घाटी में भी प्राचीन काल में लोग रहा करते थे। आलनिया, आलनिया महत्वपूर्ण स्थान है जो, और इसके अलावा विराटनगर, राजस्थान में विराटनगर, आलनिया, हरसोरा, अलवर में। अलवर में कौन सा स्थान है? हरसोरा। तो देखिए ये राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये महत्वपूर्ण स्थान है। ये मध्य प्रदेश के थे भीमबेटका, पंचमढ़ी, सागर, विदिशा और होशंगाबाद। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मिर्जापुर, राजस्थान में शेखावटी, बारा, बूंदी, दर्रा, रावतभाटा, चंबल घाटी, आलनिया, विराटनगर, हरसोरा, अलवर। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहां से प्राचीन काल की शैल चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। अब एक चीज और हम देख लेते हैं इसके अलावा, अंतिम जो हम देखने वाले हैं इस टॉपिक की, हमारी क्लास की, वो है कि एक चंद्रावती नगरी है। कौन सी है? चंद्रावती। वर्तमान में इसमें खुदाई का कार्य चल रहा है पिछले 5-7 साल से। कहां पर है? राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर। यह मुख्य रूप से ये गुजरात में मानी जाती है, गुजरात। और सिरोही का बॉर्डर है, सिरोही का भी कुछ क्षेत्र इसी में आता है। यहां से उत्खनन का कार्य चल रहा है चंद्रावती नगरी का। महत्वपूर्ण स्थान इसलिए क्योंकि ये उच्च पुरापाषाण काल से ही साथ में मध्य पुरापाषाण काल से भी ये स्थान जुड़ा हुआ है। कहाँ है? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे सिरोही, और बाकी क्षेत्र गुजरात में। यहां पर जो उत्खनन का कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण नाम है उत्खनन का कार्यकर्ता VH सोनवणे। कौन है? VH सोनवणे। इनके नेतृत्व में, निर्देशन में खुदाई का कार्य चल रहा है। और यहां से मध्य पाषाण युगीन, हम पाषाण काल को पढ़ा था हमने, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो यहां पर ध्यान रखना कौन से उच्च पुरापाषाण के साथ साथ में मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो यहां पर उपकरण मिले हैं, उपकरण में जो बर्तन हैं, पात्र हैं, उन पर यहां पर रेखांकन मिला है, कुछ चित्रों का रेखांकन किया हुआ है। और रंग गेरू रंग का प्रयोग किया है, और गेरू रंग के साथ साथ में लाल रंग का भी बहुतायत से प्रयोग किया गया है। कहां पर? चंद्रावती नगरी का, गुजरात सिरोही की बॉर्डर पे। नाम याद करना है, VH सोनवणे के उत्खनन करता है। और मध्य पाषाण कालीन उपकरण यहाँ पर रेखांकन में मिले। इस तरह के हमारे चित्र हैं, आप भी बहुत सरलता से बना सकते हैं। बना के देखना, कई तो चित्र बन जाएंगे, नहीं बने तो कोशिश करना, कुछ तो बनेगा और हम बनाते बनाते पूरा पाषाण काल में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। ये हमारी इस शैल चित्रकला पर क्लास थी। धन्यवाद।